नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा सरकार और एएसआई के बीच एमओयू साइन हुआ है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, हाफ मैराथन का जहां पर आयोजन हुआ और खिलाड़ियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की, भाग लिया। तीसरी खबर जो है बहादुरगढ़ से है, जहां सुशील गुप्ता ने नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर के बीजेपी पर करारा हमला बोला है। और चौथी खबर बाढ़ड़ा से है, जहां सड़क निर्माण रोका गया और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरें, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के बीच जो है अग्रोहा धाम को लेकर के जो है एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें पुरातात्विक खुदाई जो है अब अग्रोहा की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड में आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। तीसरी बड़ी खबर, आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जो है बीजेपी पर करारा हमला बोला है। चौथी बड़ी खबर, ठेकेदारों ने सड़क निर्माण पर जो है ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर सड़क निर्माण को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। पडाणा से खबर, चौथी बड़ी खबर। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातात्विक विभाग एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। एमओयू के तहत हिसार के पास ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा की पुरातात्विक खुदाई की जाएगी। बता दें कि पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण और उसके बाद में स्थल का उत्खनन किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओपी शर्मा संवाददाता जुड़ गए हैं। ओपी, अग्रोहा धाम की जो है पुरातात्विक खुदाई की जाएगी, सरकार और एएसआई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। कितना बड़ा फैसला इसे देखा जा रहा है और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए दिव्या, अगर हम हिसार की अग्रोहा धाम की बात करें तो ये महाभारतकालीन एक जो है वो जगह है जहाँ पर महाराजा अग्रसेन की जो है वो साम्राज्य होता था। और इसी को जो है वो फिर से जो एएसआई के साथ जो आज हरियाणा सरकार ने समझौता करके इसको जो है विकसित करने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा देश का जो अग्रवाल समुदाय वो इसको अपना एक धाम के तौर पर, 5वें धाम के तौर पर मानता है। और इसी को लेकर आज राजधानी दिल्ली में जो है एक एमओयू हुआ है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण की तरफ से जो महानिदेशक युद्धवीर सिंह रावत है उन्होंने हस्ताक्षर किए। वहीं पर्यटन हरियाणा सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग के सचिव जो है वो एमडी सिन्हा ने जो है हस्ताक्षर किए। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का मकसद ये है कि जो 5वें धाम के तौर पर अग्रवाल समाज हिसार की अग्रवाल इलाके को जो मानता है, वहां पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं उन सभी की खुदाई की जाए और वहां का जो इतिहास है उसको बाहर निकाला जाए। तो कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से ये जो काफी अहम होगा और इसी के चलते ये जो है वो एमओयू है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने हिसार में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसका नाम भी महाराज अग्रसेन के नाम पर जो वो किया है। इसके अलावा जो अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो इस साइट के बिल्कुल पास ही है, वहां पर भी महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा लगाने का भी सरकार ने आज ही फैसला किया है। जी देगा जी बिल्कुल ओपी, और साथ ही मुख्यमंत्री ने जो है बजट सत्र में भी अग्रोहा के पुरातात्विक खोज की घोषणा की थी और राज्य सरकार जो है लगातार अग्रोहा के विकास के लिए परियोजनाएं लेकर के आ रही है, नए आयाम स्थापित कर रही है। इस पर क्या कहेंगे और क्या एक अहम इतिहास जो है अग्रोहा से जुड़ा हुआ है? देखिए दिव्या, अगर हम अग्रवाह महाराजा अग्रसेन की बात करें तो कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उनकी उम्र करीबन 15 साल के आसपास थी। तो उनको महाभारत काल का समकालीन माना जाता है। और उन्हीं की जो अगरवाह जो एक साम्राज्य था वहां पर उसको एक समाजवाद का सबसे पहला उदाहरण भी माना जाता है। कहते हैं कि वहां पर अगर कोई भी आदमी आकर बसना चाहता है तो उसको सभी लोग मिलकर जो 1 रुपया और 1 ईंट जो है वो देते थे। तो कहीं ना कहीं ईंट से वो अपना मकान बनाता था और रुपयों से वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस जो है शुरू करता था। तो इस तरीके से एक सामाजिक भाईचारा था। और आज
के दिन भी उनके जो राज्य में जिस तरह की परंपराएं थी वो काफी जो है अहमियत रखती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में भी ये घोषणा जरूर की थी और उसके बाद आज ये समझौता हो गया है। अब समझौता होने के बाद जैसे जैसे जो एएसआई है जो यहाँ पर आकर अपनी खनन का काम करेगा, उसमें जो मिट्टी के टीलों के नीचे जो अग्रसेन का जो साम्राज्य था उसकी जो विरासत अभी हुई है उसको बाहर लेकर आएगा कि किस तरह का बिल्कुल ओपी, एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ है। पहले चरण में जीपीआर सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद जो है इसकी पुरातत्विक खुदाई भी की जाएगी और अहम निर्णय जो एक हरियाणा सरकार के द्वारा अग्रोहा धाम को लेकर के किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर में बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूरजकुंड में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई है और खिलाड़ियों के साथ दौड़ भी लगाते हुए दिखाई दी है। खास बात यह रही कि देर रात से सुबह तक जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही थी, इसके बाद भी फरीदाबाद में लोगों का जोश जो है वो कम नहीं हुआ, लोगों का जोश अपने चरम पर दिखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों का जोश देखने ही बनता है और इसके लिए उन्होंने डीसी विक्रम सिंह को भी बधाई दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 90 साल की एक महिला धावक और विजेता धावकों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सोच है कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और इसलिए अब अगला कार्यक्रम अक्टूबर के पहले रविवार को आयोजित किया जाएगा। वहीं फरीदाबाद जिला प्रशासन के द्वारा 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। वहीं स्वस्थ और स्वच्छ हरियाणा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। और इस कार्यक्रम में भारत के स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम, शूटर मनु भाकर भी मौजूद रही और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत और मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ भी मौजूद रहे। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहां मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहां हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी सेवा का उपयोग करेंगे और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1 लाख रुपए का हमने उनको इनाम दिया और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है, उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के आयोजकों के साथ
इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़ करके सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया है। बता दें कि गुप्ता ने रविवार को नफे सिंह राठी के परिवार से मुलाकात की और सुशील गुप्ता ने इस मौके पर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस समय हरियाणा में जंगल राज और गोली का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है और बीजेपी जो है कमजोर सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में रहना सेफ नहीं लग रहा है। आज मैं नफे सिंह जी के परिवार के दुख में साझा होने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत जघन्य हत्याकांड ये हुआ। नफे सिंह जी एक मजबूत व्यक्तित्व थे। नफे सिंह जी से मेरा लगभग 30-35 साल पुराना संबंध था। इस परिवार के साथ जो ये निजी सुरक्षा गार्डों के भी साथ में हत्या कर दी गई, ये हरियाणा का जो जंगल राज हो गया। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, 30-30 गोलियां चलाई जाती हैं। इस बहादुरगढ़ के अंदर ही व्यापारियों पे गोली चला के गले लूटे गए कुछ दिन पहले। तब भी एसएसपी साहब ने कहा था कि सुरक्षा टाइट करेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा टाइट करेंगे, सुरक्षा टाइट नहीं हुई। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए योगेंद्र सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो है बीजेपी सरकार पर जो है आरोप लगा रहे हैं और साथ ही जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेआम जो हत्या की गई, उसके बाद से जो है जो सभी विपक्षी दल हैं वो सभी जो हैं वो अपने अपने तरीके से जो है सरकार पर आरोप लगातार लगा रहे हैं। और आज जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के सुशील गुप्ता, वो आज नफे सिंह राठी के निवास पर शोक संतप्त परिवार को जो है वो सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने साफ तौर पर जो सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और प्रदेश में एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल राज कायम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और इस तरह से एक बड़े राजनीतिक नेता का जो सरेआम जो हत्या करना, वो अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो है वो प्रदेश में हत्या लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर के आम जनता जो है वो स्वयं को जो है वो असुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है। बार बार सरकार को जो है वो बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सुरक्षा के लिए कोई कड़े कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। जहाँ तक बहादुरगढ़ की बात है, तो बहादुरगढ़ में भी पिछले दिनों कई व्यापारियों के साथ भी जो है लूट की घटनाएं घटी। और अब बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े जिस तरह से इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे बहादुरगढ़ में भय का माहौल यहाँ व्याप्त हो गया। और आज आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ना बहुत ही चिंता का विषय है। और इसका जो खामियाजा है वो आने वाले चुनाव में भाजपा को अवश्य उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है अपनी असुरक्षा का जो बदला है वो वोट की चोट से जो है वो भाजपा को जरूर देने का काम करेंगे। जो बिल्कुल आने वाले चुनावों में जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, योगेंद्र सैनी आपने कहा। और साथ ही जानना चाहेंगे कि नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, एसआईटी का जो है गठन किया गया है, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है? क्या कुछ अभी तक की अपडेट निकल करके सामने आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से 25 फरवरी को ये जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया और लगभग
एक हफ्ता से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी जो है वो पुलिस पकड़ से बाहर हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस समेत 8 टीमें जो हैं इस वारदात को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं और हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हत्यारे पुलिस पकड़ से बाहर हैं। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने 3 जो हत्यारे हैं, जो शूटर हैं, उनके फोटो भी जारी किए हैं और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी जो है निर्धारित किया है। लेकिन अभी तक जो चौथा अपराधी है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि यह भी खुलासा नहीं हो पाया है कि ये इस वारदात को, इस हत्या को जो है वो अंजाम किस कारण से दिया गया, क्योंकि जो जहाँ तक राठी परिवार का कहना है कि उनका किसी के साथ में कोई भी झगड़ा नहीं था। केवल जो नफे सिंह राठी हैं वो नेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे और लगातार जनता की आवाज को वो उठाते आ रहे थे। तो इस तरह से जो अभी 3 जो हत्यारे हैं, शूटर जो थे, उनके ही फोटो यहाँ पर जारी किए हैं, लेकिन पुलिस पकड़ से अभी तक जो है वो हत्यारे बाहर हैं। हालांकि जो नामजद एफआईआर में जो 10 लोगों के नाम शामिल किए गए थे। जी, आप एफआईआर का जिक्र करें तो एक सवाल उससे जुड़ा हुआ पूछना चाहेंगे कि इसमें कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी जो है नामजद आरोपी बनाया गया है उनकी बेटी के द्वारा। तो ऐसे में किन किन नामजद जो नेताओं से पूछताछ अभी तक की गई है? क्या उन्हें भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है? क्या कुछ कार्रवाई भी नेताओं पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो एफआईआर की गई है उसमें 10 जो है नेताओं के नाम इसमें नामजद किए गए हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं। उसमें से अभी तक जो है 8 लोगों से पूछताछ यहाँ पर की गई है, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक से यहाँ पर पूछताछ की गई है पुलिस द्वारा। और लगातार जो दूसरे नामजद आरोपी हैं उसमें करमवीर राठी, पालेराम शर्मा, रमेश राठी और सतीश राठी नंबरदार, ये कई लोगों से यहाँ पे लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। उनको नोटिस जारी किए हैं पुलिस की कार्रवाई में शामिल होने के लिए और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मामले का खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। और पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पे कहना है कि लगातार इनसे जो है पूछताछ वो जारी रखी जाएगी और जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता तब तक जो है पुलिस पूरी मुस्तैदी से ये अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहीं परिजन जो हैं राठी परिवार के, वो पुलिस जो कार्रवाई है उससे खासे यहाँ पर नाराज हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक जो है हत्यारे पुलिस पकड़ से बाहर हैं, जिनमें जबकि एफआईआर में नामजद भी किए गए हैं कुछ नेताओं के, उसके बावजूद भी उनसे कोई ठोस प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही है। इसको लेकर भी खासे नाराज यहाँ पर परिजन नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है, बहुत नजदीक है और ऐसे में रांची हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की जो मांग है वो भी तेज हो चली है। इस पूरी खबर पर इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सैनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। खबर बाजड़ा के मांझी केहर से है, जहां पर जगरामवास तक बनाए जाने वाली मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा सड़क निर्माण कार्य को जो है वो ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार के द्वारा मनमर्जी से काम किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण में ठेकेदार की मनमानी सामने आई है, जनता जो है उससे परेशान हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 1-2 दिन ठेकेदार के कारिंदे सड़क निर्माण कार्य करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने साथ ही आरोप भी लगाए हैं कि पहले तो टेंडर जारी नहीं हो रहे थे, उस कारण जनता परेशान थी और अब ठेकेदार बीच बीच में काम को रोक देते हैं। इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि मांडी केयर से जगरामवास का जो रोड बन रहा है वो जो ठेकेदार है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इसके अंदर मटेरियल नहीं डाल रहे हैं। गांव वालों ने 1-2 बार ठेकेदार को पर्सनली भी एतराज किया है, लेकिन उसने फिर अपनी काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट नहीं किया। इसके लिए हमने गांव वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों गांव के जगरामवास और मांडी केयर के गांव लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने एक्शन साहब जय साहब से बात की, पहले तो जय साहब ने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया और फिर उन्होंने फर्दर एक्शन साहब का नंबर दिया। फिर गांव वालों ने, सरपंच साहब भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने एक्शन साहब से बात की और उन्होंने इस बात ये हमें बताया गया है कि
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद मांडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है? ग्रामीण जो है ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही घटिया सामग्री जो है सड़क निर्माण में प्रयुक्त करने की बात कर रहे हैं। जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा इस पर ग्रामीण आज सुबह दोनों गांव के ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने नाराबाजी और विरोध स्वरूप इस काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब 1,14,00,000 इस रोड के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग ने मंजूर किया है, लगभग 3 किलोमीटर की ये दूरी है, और इस पर जब इन्होंने जेई से भी मौके पर बात की तो उन्होंने बताया कि 6 इंच मिट्टी और 10 इंच है कंक्रीट डालने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन वहां जाकर मौके पे देखा गया तो लगभग 3 इंच में ही काम चल रहा है। 3 इंच ही कंक्रीट डाली जा रही है और ग्रामीणों का आरोप है कि कंक्रीट में भी रेत मिला करके डाला जा रहा है, वहीं से आसपास से रेत उठा करके उसमें डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें विनोद जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और प्रदर्शन कर करके वो घटिया सामग्री को भी लगातार जो है कैमरे पर दिखा रहे हैं। तो पहले तो टेंडर पास नहीं हो रहे थे और टेंडर पास होने के बाद इस तरह की जो घटिया सामग्री काम में ली जा रही है, ग्रामीण कितने नाराज दिखाई दे रहे हैं? क्या कहना है ग्रामीणों का इस पर? दिव्या, मैं बताना चाहूंगा ग्रामीण लगातार पिछले 1 हफ्ते से इसका विरोध कर रहे हैं और ठेकेदार से भी इन्होंने वर्बली बात की है, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। यहाँ विभाग के कर्मचारियों पर भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विभाग की भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने सरपंच साहब ने फोन किया तो जेई और एसडीओ मौके पर नहीं पहुंचे। जैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे हो कि वो जेई से बात कर रहे हैं और मिट्टी उठाकर वीडियो में जो दिखा रहे हैं उसमें कंक्रीट एक आधी दिखाई दे रही है, साथ साथ में उसमें बहुत ज्यादा वहीं से उठा करके रेत मिलाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रकार की सड़क बनने से तो अच्छा है कि न बने, विभाग का 1 करोड़ रुपए भी बच जाएगा। और अब एसडीओ साहब भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने भी 2 दिन का समय मांगा है और ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि वो किसी भी हालत में इस हालात में सड़क नहीं बनने देंगे। जी दिव्या। जी बिल्कुल विनोद, साथ ही जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि जब तक गुणवत्ता को नहीं सुधारा जाएगा तब तक काम जो है वो चालू नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में विभाग क्या कुछ कह रहा है, जेई का क्या बयान सामने आ रहा है? क्या विभाग से आपने संपर्क करने की कोशिश करी है? जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा मैंने स्वयं जेई से और एसडीओ से बात की थी उसी समय अपने फोन से, तो उन्होंने कहा, जेई साहब का तो जवाब ही मुझे कुछ अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि मैं तो आखिरी सीढ़ी हूँ, पहली सीढ़ी हूँ, मेरी ऊपर चलती नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एसडीओ का नंबर दिया तो एसडीओ से भी संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा और इसको सुधार करवाऊंगा, लेकिन ये लगभग 3.25 किलोमीटर की सड़क का कार्य है, पिछले 5 वर्षों से लटक रहा था। अब इसका एग्रीकल्चर मंत्री जेपी दलाल ने 10 अक्टूबर 2023 को शिलान्यास किया, उसके बाद इसका कार्य भी बहुत देरी से अब शुरू हो पाया है। अब जब कार्य देरी से शुरू है उसके बाद भी गुणवत्ता कार्य पूर्वक नहीं हो रहा है, तो गांव वासियों ने, दोनों गांव के ग्रामीणों ने विरोध इसका जताया है। जी दिव्या। जी बहुत अहम जानकारी विनोद यहाँ पर आपने दी कि मंत्री जेपी दलाल ने जो है इस पूरी सड़क योजना का जो है शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद जो है सड़क निर्माण का टेंडर पास हुआ था और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इस तरह की लापरवाही अधिकारियों से तरफ से सामने आ रही है और भ्रष्टाचार के आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि सड़क जो है एक मूलभूत सुविधा के तहत जो है एक ये आता है और ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अधिकारियों पर मिलीभगत के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कुछ जो है अब ग्रामीणों का कहना है, कब निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा और इस पूरे मामले में विभाग अब क्या कुछ पहल करेगा, कब तक इस पर जो है कार्रवाई कर दी जाएगी? जी दिव्या, इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। आज ये छुट्टी का दिन था तो एसडीओ साहब ने कहा है कि मैं जब कल वर्किंग डे में कार्यालय आऊंगा तो इसका पता लगाऊंगा और उसके बाद मैं मौका मुआयना देखूंगा, उसके बाद मैं सरपंच साहब से बैठ करके इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन ग्रामीण इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से जो जवाब दिया है फोन पर उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई जब टेंडर हुआ है और उसमें जो नॉर्म है, जितना कंक्रीट डलना है, जितनी मिट्टी डलनी है,
जितनी चौड़ाई और ऊंचाई सड़क की होनी है उसी के अनुसार वो काम चाहते हैं। जी पर बिल्कुल कहीं ना कहीं विनोद, इसमें ये लग रहा है कि ठेकेदार मिलीभगत कर रहा है। जी बिल्कुल, मांझी केहर से जगराम बास तक जो है सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विभाग जो है इस पर संज्ञान लेने की बात कह रहा है। साथ ही ग्रामीण जो है जब तक जो है क्वालिटी में सुधार नहीं किया जाएगा, ग्रामीणों ने इस पूरे निर्माण कार्य को जो है रोक दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे थे आपको। इस तमाम जानकारी के लिए विनोद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, इसमें फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।